आत्मदेव ने बहुत कोशिश की अपने तरफ से समझाने की, पर कोशिश नाकाम। उल्टा वो आत्मदेव को समझाती है। समझाती क्या? उठते बैठते ताने देती है। दिग्जीवतम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम चो प्रजाम बिना दिग्धनम चानपत्यस्यो धिक्कुलम संततिम बिना। क्या कहती? दिग्जीवतम प्रजाहीनम। अरे महाराज, ऐसे जीवन को धिक्कार है जिस जीवन में संतान नहीं है। दिग्जीवतम प्रजा, संतान से विहीन जीवन को धिक्कार है। दिग्ग्रहम चो प्रजाम्बिना, ऐसे घर को धिक्कार है जिस घर में कोई खेलने कूदने वाला, उपद्रव करने वाला, शोर करने वाला, खिलौने फैलाने वाला, चीखने चिल्लाने रोने वाला, जिद करने वाला ना हो, ऐसे घर को धिक्कार है। दिग्ग्रहम चो प्रजाम्बिना दिग्धनम चानपत्यस्यो, ऐसे धन को धिक्कार है जो रखा रखा सड़ रहा है, जिसको कोई उपयोग करने वाला, जिसको कोई खर्च करने वाला नहीं। और धिक्कुलम संततिम बिना, अंत में कहती है कि ऐसे कुल को भी धिक्कार है जिस कुल में कोई संतान नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, संतान नहीं। मुझे तो संतान चाहिए। आत्मदेव समझाए तो उल्टे ये ताने देती। आत्मदेव करें भी तो क्या करें, बेचारे चिंता में डूबे रहते, क्या किया जाए। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते आते जाते नहाते, हर समय एक ही बात सुन सुन के आत्मदेव परेशान हो गए। अंत में विचार किया, एक काम करता हूं, मैं इस दुनिया को ही छोड़ देता हूं। दुनिया छोड़ने की बात मन में आई, घर से निकल पड़े, मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, नहीं जीना मुझे। एक नदी के किनारे जाकर के बैठे और बस विचार कर रहे हैं कि बस इसी में कूद करके प्राण दूंगा, मर जाऊंगा। एक संत का वहां पर आगमन हुआ, एक संत पधारे हैं। और जब एक संत पधारे हैं तो देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा है? नवनीत के समान। नवनीत मतलब मक्खन के समान। जैसे मक्खन में घी छिपा होता है और वो घी हमारे हवन के काम में आता है, वैसे ही ऋषि मुनियों के हृदय में, संतों के हृदय में दया छुपी होती है, जो दुखी जनों के दुख को दूर करने के काम में आती है। एक संत जी जब पधारे, संत जी ने आत्मदेव को उदास देखा, दुखी देखा, निराश देखा, परेशान देखा, सोच में डूबा देखा। संत जी ने पूछा, आत्मदेव क्या बात है? अपनी कथा और व्यथा कह दी, मुझे तो संतान चाहिए। संत जी ने समझाया, अरे आत्मदेव, तुम इतने ज्ञानी होने के बाद भी इस संतान रूपी मोह में पड़ना चाहते हो? अरे आत्मदेव, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वाशिनाम। इस संतान रूपी झूठे मोह को छोड़ो। कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ है, कर्म की गति बड़ी बलवान है, छोड़ो इस मोह को, त्यागो और अपने जीवन में हरि नाम को अपना लो। छोड़ो इस संतान रूपी मोह को। आत्मदेव जी ने कहा कि मैं तो छोड़ना चाहता हूं, पर मेरी पत्नी, घर जाता हूं तो वो ताने मारती है, उसके ताने सुनने से अच्छा मैं मरना उचित समझ रहा हूं। संत जी ने देखा कि ये ज्यादा परेशान है, इसलिए एक फल दिया और कहा कि आत्मदेव, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना और अपनी पत्नी से कहना, यदि सुंदर, बुद्धिमान, गुणवान, धनवान, ऐश्वर्यवान, कीर्तिवान, विवेकी, आज्ञाकारी संतान चाहिए है तो 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी इन 5 नियमों का पालन करे। पहला नियम बताया कि 1 वर्ष तक सत्य बोले। दूसरा नियम, 1 वर्ष तक
पवित्रता रखे। तीसरा नियम 1 वर्ष तक एक समय भोजन करे। चौथा नियम 1 वर्ष तक जाप करे। 5वां नियम 1 वर्ष तक दान पुण्य आदि करती रहे। 5 नियम बताए। आत्मदेव प्रसन्न होकर के फल लेकर के घर आए। प्रसन्नता पूर्वक पत्नी के हाथों में फल दिया कि ये लो, संतान प्राप्ति का मार्ग मिल गया। पत्नी ने फल ले लिया, लेकिन धुंधली तो धुंधली, 2 स्वभाव। अभी तक उसको था कि संतान चाहिए, लेकिन जब संतान प्राप्ति का मार्ग मिल रहा है तो क्या कह रही है, मन में सोच रही मैं संतान पैदा करके करूंगी क्या, मुझे संतान नहीं चाहिए। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं कि अरे यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, यदि मैं गर्भवती हो गई तो मैं ठीक से खा नहीं पाऊंगी, यदि मैं गर्भवती हो गई तो मुझे उल्टियां होंगी, मैं कहीं आ नहीं सकूंगी, कहीं जा नहीं सकूंगी, मेरे शरीर की सुंदरता समाप्त हो जाएगी। ऐसे ऐसे बेकार के विचार धुंधली के मन में आने लगे। अभी तक चाहिए थी संतान, अब नहीं चाहिए। और जब 5 नियम सुने तो कहती है दिन में 100 बार झूठ बोलती हूँ, झूठ बोले बिना तो मेरा भोजन नहीं पचता। अब 1 वर्ष तक बिना झूठ बोले मैं कैसे रहूं। दान मैं कर नहीं सकती, दान लेना जानती हूँ, दे तो सकती नहीं। पवित्रता मेरे वश में नहीं है, जाप करते समय मुझे नींद आती है, और एक समय भोजन कोई कहे कि एक दिन में 4 बार खा लो वो ठीक है, लेकिन 3 बार कम करके 1 बार कर दिया, ये ना हो पाएगा। और ऐसा सब सोच विचार करते हुए धुंधली ने जो वो फल था वो गौ माता को खिला दिया। पर धुंधली के मन में है कि पतिदेव को भी तो कोई उत्तर देना है, क्योंकि पतिदेव को मैंने इतना परेशान किया है, इतना सताया है, कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो समझाना पड़ेगा। क्या करूं? तो धुंधली की एक बहन उसी समय गर्भवती हुई। उसके पहले से 3-4 बच्चे थे। धुंधली ने कहा बहन बदले में धन दूंगी, ये संतान जो भी हो बेटा बेटी मुझे दे देना। बहन ने कहा ठीक है। उसको भी लगा कि बहन के पास ही रहेगा या रहेगी और बदले में धन मिलेगा। ठीक 9 महीने तक पेट में कपड़ा लगा करके उसने गर्भवती होने का दिखावा किया कि मैं गर्भवती हूं। 9 माह के बाद बहन ने जब संतान को जन्म दिया तो उसकी संतान को अपना बताया और अपने पति से बोली कि देखो मैंने एक बेटे को जन्म दिया है, ये मेरा बेटा है, मेरा नाम धुंधली है, इसलिए मेरे बेटे का नाम है धुंधकारी। क्या नाम रखा है? धुंधकारी। धुंधली का मतलब होता है अज्ञान और धुंधकारी का मतलब होता है उससे दुगना, अज्ञान और अंधकार, अज्ञान के साथ अंधकार। धुंधकारी नाम रखा। समय बीता तो गौ माता को जो फल खिलाया गया था उस फल के प्रभाव से कुछ समय के बाद गौ माता ने भी संतान को जन्म दिया है, लेकिन गाय से बछड़ा या बछिया ना होके गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका सारा स्वरूप मनुष्य के जैसा है, केवल कान गौ के जैसे हैं। आत्मदेव जी ने उस बालक का नाम रखा है गौकर्ण। और जब गौकर्ण जी कुछ बड़े हुए तो उनको काशी भेज दिया पढ़ने। यहां धुंधकारी माँ के लाड़ प्यार में बिगड़ गया, चोरी करने लगा, डाके डालने लगा। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो माँ को मारने पीटने धमकाने लगा। धुंधकारी से परेशान होके माँ ने कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। पिता जंगल चले गए भजन करने और यहाँ धुंधकारी अकेला बचा तो 5 वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया।
और वे 5 वेश्याएं प्रतिदिन नई नई मांग करती हैं। कोई कहता है बिंदी लाओ, कोई कहता है श्रृंगार लाओ, कोई कहती गजरे ले आओ, कोई कहती साड़ी लेके आओ, कोई कहती ये चाहिए, कोई कहती वो चाहिए। और उन 5 वेश्याओं की मांग को पूर्ण करने के लिए ये नित्य चोरी करता है। एक दिन इसने एक राजा के यहाँ खूब बड़ी चोरी की और सारा धन वेश्याओं को ला करके दिया। धन को देख के वेश्याएं खुश हो गईं, पर मन में भाव आया ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि चोरी बड़ी है। इसलिए रात में धुंधकारी को भोजन प्रसादी पवा करके जब वो गहरी नींद में सो गया तो जिन गर्म लकड़ियों से भोजन बनाया था उन्हीं गर्म लकड़ियों को चूल्हे से निकाल के धुंधकारी की पीट पीट के हत्या कर दी और 5 वेश्याएं सारा धन लेकर के वहां से भाग गई।